हेलो ऑल, द पगली सीरीज हैज़ एंडेड विद अ वेरी स्वीट पोएम। इसका नेक्स्ट सीज़न भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी क्योंकि मुझे कमेंट्स में लोगों ने बोला है कि कंटिन्यू करो, विच आई डेफिनेटली विल। मीन वाइल हम एंटर कर चुके हैं सीज़न 3 में एक नए तरीके का रिसाइकल्ड क्रैप लेके। और जैसा कि मैंने पगली सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि कैसे मैं सीज़न 3 में गियर शिफ्ट करने वाली हूँ और अपग्रेड करने वाली हूँ और आपसे जान पहचान कराऊंगी एक ऐसी चीज़ से जो सदियों से, जनरेशन्स बाय जनरेशन्स, सेंचुरीज बाय सेंचुरीज पास ऑन होती जा रही है, हम सबके अंदर छुप के बैठी है, सामने नहीं आती है, एक तरीके से इम्बाइब्ड है। चीज़ का एक स्पेसिफिक वर्ड है, इस चीज़ का एक स्पेसिफिक टर्म है और वो वर्ड के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ना कि उस वर्ल्ड में जहाँ के लिए हमें डिज़ाइन किया गया था, जहाँ के लिए हमें बनाया गया था। नाउ सिंस आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट टॉपिक्स विच रेयरली समवन डेयर्स टू कम फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट बिकॉज दैट विल रिप ऑफ द ट्रू रियलिटी ऑफ सोसाइटी, देयर आर मेनी थिंग्स इवन देन ऑल्सो दैट आर हिडन। उनमें से एक जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, और ये एक वर्ड इतने वास्ट सब्जेक्ट्स को कवर करके बैठा है जिसमें आपकी फैमिली, जिसमें आपके ट्रेडिशंस, जिसमें आपके कल्चर, जिसमें आपका घर, सब कुछ आ जाता है। ईयर्स बाय ईयर्स डैमेज करता आ रहा है एक वायरस की तरह, या यू हर्ड मी राइट, एक वायरस की तरह ईयर्स बाय ईयर्स डैमेज करता आ रहा है। जानना है इसके बारे में? चलो। आई बेट नॉर्मली ये वर्ड किसी ने नहीं सुना होगा, क्योंकि जब मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया, उनको बताया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती हूँ, दे वर लाइक ये क्या होता है। उसके बाद मैंने सर्वे किया, मैंने अपने आसपास जितने भी हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे उनसे ये वर्ड पूछा, उनको भी नहीं पता था। कैन यू बिलीव इट? इस वर्ड के कुछ लक्षण मेरे अंदर थे, मेरे पास्ट में थे, जो मैं करती थी, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पर वो सब जब ठीक हो गया, जब मैंने खुद एफर्ट करके समझ के खुद को निकाला इस चीज़ से बाहर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन हियर, तब तक भी मुझे नहीं पता था कि इतनी कोई वास्ट एंटिटी होती है और इतनी वास्ट एंटिटी का कोई नाम भी हो सकता है। 99% लोग इस चीज़ को नॉर्मल समझते हैं और डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। माइंड यू, डिप्रेशन बस एक छोटा सा शहर है जो इस वर्ल्ड में रहता है। इस वर्ड के बारे में मुझे 2021 में पता लगा था, जब मैंने अपने किसी बहुत क्लोज इंसान को देखा, नोटिस किया, ध्यान दिया, तो जो मैं करती थी ना अपने पास्ट में, उससे 100 गुना ज़्यादा वो ट्रेट्स उस इंसान में मुझे दिखे। शुरू में तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, पर जब मैंने थोड़ा सा अपना स्पेक्ट्रम वाइड किया और थोड़ी आंखें खोली और आसपास देखा, तो आई थिंक छोटे से लेकर बड़े तक ऑलमोस्ट एवरीवन, सबको इस वर्ड ने हाईजैक करके रखा हुआ है। फिर तो मैंने सोचा नहीं भैया, जानना तो ज़रूर पड़ेगा, इसको बोलते क्या हैं और ये आसपास हो क्या रहा है। थैंकफुली मेरे कुछ सिम्टम्स, मेरे कुछ साइंस बताने से गूगल जी ने मेरे सामने ये वर्ड निकाल के दिया मुझे। इट्स कॉल्ड मैसोकिज्म। मैसोकिज्म, दुख प्राप्त करने का आनंद, दुख प्राप्त करने का आनंद, स्वपीड़न, स्वपीड़ता, आत्मपीड़ता। अब इसका इंग्लिश मीनिंग भी सुन लो, एक अमेरिकन डिक्शनरी है, वहाँ से मैंने निकाला है और वर्ड टू वर्ड बताऊंगी और बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। द डेरिवेशन ऑफ सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन, sexual gratification from being subjected to physical pain or humiliation by oneself or another person। मतलब ये कि हमारा खुद का दर्द या हमें किसी और से मिला हुआ दर्द, शारीरिक दर्द या अपमान सहने से यौन संतुष्टि प्राप्त होना, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलनी पेन से। आप अग्री नहीं करोगे, बट ये सच है, एंड आई विल टेल यू हाउ। बट उससे पहले इस वर्ड की हिस्ट्री जानना ज़रूरी है और ये भी जानना ज़रूरी है कि ये आया कहाँ से। इसका सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है। इनिशियली येस इट वाज फिजिकली लिमिटेड, जैसे मार खाने से या खुद को पेन देने से या किसी और का हमें चोट पहुंचाने से इरोटिक रिलीज अचीव होना हमारे अंदर। बट जैसे जैसे कुछ बहुत ही कम साइकाइट्रिस्ट या रिसर्चर्स को ये पता लगता गया कि ये सिर्फ फिजिकली लिमिटेड नहीं है, द टर्म इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अ लूजर सोशल कॉन्टेक्स्ट वेयर मैसोकिज्म इज डिफाइंड एज द बिहेवियर ऑफ वन हु सीक्स आउट, समझ रहे हो, ढूंढता है, तलाश करता है, एंड एंजॉयज द सिचुएशंस ऑफ पेन और ह्यूमिलिएशन और अब्यूज। The term masochism derives from the name of an Austrian writer, Leopold von Sacher-Masoch, इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं,
who wrote extensively about the satisfaction he gained by being beaten and subjugated. और ये मैसोकिज्म वर्ड इन्वेंट किया था उनके साइकाइट्रिस्ट ने, रिचर्ड फॉन क्राफ्ट एबिंग। और उस साइकाइट्रिस्ट ने ये भी बताया कि कैसे उस टाइम तक भी साइंटिफिक दुनिया में ये वर्ड अननोन था, बट एग्जिस्ट ज़रूर करता है शुरू से। एक पर्सनल फैक्ट बताऊं, आई एम वेरी स्कैर्ड, not because it's a bold topic, but I am afraid even if I keep telling you about it, there will be some part which will be missing because it is so widespread that I'm confused what to cover and what to not. And ये अब तक का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक है जो मैंने लिया है। ऐसे लग रहा है कि आपसे इसके बारे में जितना ज़्यादा बात कर रही हूँ उतनी कम है। Nevertheless, वर्ड भी रिवील हो गया, हिस्ट्री भी जान ली। आगे आने वाले एपिसोड्स में आएंगे इसके और भी ज़्यादा एस्पेक्ट्स और भी ज़्यादा ट्रेड्स जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, वेरी स्मॉल माइनर वंस। डोंट फॉरगेट टू वॉच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, दिस माइट चेंज योर लाइफ। सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।